अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट को पढ़ा कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया, किस किस तरह से आई की जो डेवलपमेंट में, उसकी सर्जरी में, उसकी मेडिकेशंस में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें नेक्स्ट रिसेप्टर को पढ़ेंगे। एक्चुअली ये हमारा जो है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस वाला बेसिक टॉपिक है। उसमें आज हम नेक्स्ट रिसेप्टर पढ़ेंगे दैट इज ईयर, मतलब कान। ठीक है, हम आज कान के बारे में पढ़ेंगे। कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या फंक्शन होता है, किस किस तरह से हमारी साउंड जो है वो हमारे एयर में से ट्रेवल करती है, किस तरह से ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये सारा प्रोसीजर हम अपनी आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें पॉइंट्स बताऊंगी मैं, बहुत इजी वे में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, ईयर हेल्प्स इन हेयरिंग। अब जैसे कि आप सबको पता है ईयर क्या करते हैं, हेयरिंग में हेल्प करते हैं एंड मेंटेन्स द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से हमारे कान कैसे हमारी बॉडी के बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन कर सकते हैं। तो हम आज यही पढ़ेंगे सारा। तो आपने वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है कि बॉडी बैलेंस किस तरह से होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में किस तरह से आती है ईयर की वजह से। ओके, इसके बाद अगर हम पार्ट्स ऑफ ईयर देखें, पार्ट्स ऑफ ईयर कितने पार्ट्स में ईयर डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में। जिस तरह से हमने आई के 3 पार्ट्स देखे थे, इस तरह से जो है वो ईयर के भी 3 पार्ट्स देखेंगे। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर होगा, दरमियान वाला मिडल और थर्ड वाला इंटरनल ईयर। अब हम इन सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं, लेकिन इन सारे पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम आई के डायग्राम को देख लें कि आई की डायग्राम किस तरह से होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने ईयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आपको ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, आप इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन के साथ जिसकी डायग्राम बन रही है आप उसको डायग्राम बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि बायोलॉजी में मेनली जो है वो डायग्राम्स ही होती है, पिक्चर्स ही होती हैं। तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से बनानी आ जाए। जरा भी मुश्किल नहीं है बनानी, 1-2 दफा बनाओगे तो आपको जुबानी बनानी आ जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आउटर पोर्शन से। हमारे कान के बाहर जो यहाँ पे ये जो हमारा बिल्कुल आउटर पोर्शन होता है, जो स्किन हमें नजर आ रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पिन्ना। ये क्या है? सॉफ्ट बोन का बना होता है। सॉफ्ट बोन को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। मतलब कि जो आउटर पार्ट है दैट इज पिन्ना, ये किस चीज से बना होता है? कार्टिलेज से। अब पिन्ना के बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे कान से एक होल अंदर को जाता है। ये जो पूरी की पूरी ट्यूब आती है, पूरी नाली आती है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल के एंड पे एक जो है वो बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, इसको हम ईयर ड्रम कह देते हैं, इसको टिम्पेनम भी कहते हैं और हम इसको कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है, और साउंड सबसे पहले पिन्ना से टकराएगी, मतलब आउटर ईयर से टकराएगी। इसके बाद ऑडिटरी कैनाल से ट्रेवल करती हुई कहाँ पे जाएगी? ईयर ड्रम तक जाएगी। फिर ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेशन क्या करेगी? यहां तक तो हमारा हो गया आउटर ईयर। अब इसके बाद जो है हमारा मिडल ईयर स्टार्ट होता है। मिडल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। ठीक है, 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है साउंड टकराने के बाद वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये वाइब्रेशन आगे पास करती है। ठीक है, मेलियस से इंकस, इंकस से बाद में स्टेप्स तक। स्टेप से कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे देखिए स्टेप्स के बाद ये तुम्हारा मिडल ईयर का पोर्शन हो गया। अब मिडल ईयर के बाद जो आखिरी पोर्शन बचता है दैट इज इंटरनल ईयर। स्टेप्स के बाद यहाँ पे साउंड जाएगी राउंड विंडो के पास। ठीक है, ये राउंड विंडो है, यहाँ पे इधर साउंड जाएगी। राउंड विंडो से पास करने के बाद जो हमारी साउंड है वो कोक्लिया तक जाएगी। ठीक है, कोक्लिया क्या है? कोक्लिया एक स्नेल शेप्ड ऑर्गन्स है। कोक्लिया के अंदर लिक्विड फ्लूइड होता है। वो क्या करता है? जैसे ही साउंड कोक्लिया से टकराती है, लिक्विड फ्लूइड में वाइब्रेशंस पैदा होती है और ये वाइब्रेशन जो है यहाँ से भी देखिए यहाँ पे एक नर्व निकलेगी, नर्व कोक्लिया से निकलेगी और कहाँ पे जाएगी? सीधी ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, ये वाइब्रेशंस आगे पास होती हैं जो है वो कोक्लिया से नर्व्स तक, और ये नर्व जो है हमारे मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है कि फिर हमें पता चलता है कि हमने किस तरह की साउंड सुनी है, कौन सी साउंड थी, वो किस टाइप की थी। ओके, ठीक है, तो सारा मैंने आपको आई का स्ट्रक्चर बता दिया। मैंने इसमें अगर आपको याद है एक और बात की थी कि आई जो है वो बैलेंस भी हमारा मेंटेन करती है, हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखती है। वो किस तरह से रखती है? यहाँ पे देखिए हमने सारे पार्ट्स को पढ़ा, सिर्फ हमने जो है एक हमने सेमी सर्कुलर कैनाल नहीं देखा फ्रॉम वेस्टिब्यूल्स और स्टेशन ट्यूब। पहले मैं आपको स्टेशन ट्यूब का बता देती हूँ। ये वो ट्यूब है जो हमारे एयर को हमारे नोज के साथ, नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। मतलब कि स्टेशन ट्यूब क्या करती है? नोज और जो है वो हमारे ईयर ड्रम का जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाती है, उसको आपस में कनेक्ट करती है।
ठीक है। इसके बाद ये दो पार्ट्स रह गए, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल। ये दोनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में हमारी हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई हो कि आपने डायग्राम को अच्छे से समझा होगा। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ ली है तो नेक्स्ट जो है आपके लिए रीडिंग करना, याद करना जरा भी मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ आवर ईयर इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर, के हमारे कान का सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, के एक्सटर्नल ईयर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमने ये देखा पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम, जिसे हम टिम्पैनम भी कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। अब हम इन तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पिन्ना क्या है, ऑडिटरी कैनाल क्या है, ईयर ड्रम क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज पिन्ना। पिन्ना इज ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। क्या है, ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है, किस चीज से बना होता है, कार्टिलेज से, और किस चीज से कवर होता है, स्किन से। मतलब कार्टिलेज को किसने कवर किया हुआ है, स्किन ने। ओके। सेकेंड है हमारे पास ऑडिटरी कैनाल। कार्टिलेज ऑफ पिन्ना डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना से साउंड वेव्स कहाँ गई, ऑडिटरी कैनाल तक। देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल व्हिच प्रोड्यूस वैक्स। अब यहाँ पे एक बात आपको बताए और है, आपको नजर आ रही होगी कि हमारे जो ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर एक जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड्स होते हैं और हमारे जो है ऑडिटरी कैनाल के अंदर छोटे छोटे हेयर भी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स वैक्स प्रोड्यूस करते हैं और हेयर जो है ये क्या करते हैं, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है कि जो भी एयर हमारे कान में जा रही है उसको फिल्टर करते हैं, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करते हैं, उसको कान के अंदर जाने नहीं देते, उसको ऑडिटरी कैनाल में ही रोक देते हैं, ठीक है। और वैक्स क्या करती है, उनको अपने साथ चिपका लेती है, उन पार्टिकल्स को, कोई भी डस्ट वगैरह जा रही है ताकि हमारे ब्रेन तक ना जाए, हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। The wax and hairs in auditory canal protect ear from small insects, germs and dust। के उसको इंसेक्ट से, जर्म से और डस्ट से, कोई भी इंसेक्ट हमारे कान में एंटर हो रहा है तो इस वैक्स की वजह से वो उसके साथ चिपक जाएगा और आगे नहीं जाएगा। इसके अलावा जर्म्स को जो है अंदर जाने से रोकती है, डस्ट पार्टिकल्स को। They help to maintain temperature and dampness of auditory canal। एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हमारे कान के डैम्पनेस को भी जो है, ऑडिटरी कैनाल की डैम्पनेस को मतलब उसकी नमी को जो है वो मेंटेन रखते हैं। उसको हमारे जो हवा जब अंदर जाती है उसको नमी में दे के फिर अंदर भेजते हैं ताकि वो ड्राई ना हो, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन ईयर ड्रम। के ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे खत्म होती है, ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम क्या है, ईयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स एक्सटर्नल एयर फ्रॉम मिडल एयर। ये एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कान का पर्दा भी कह देते हैं। ये एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से सेपरेट करते हैं, मतलब उन दोनों के दरमियान एक दीवार का काम करती है। इसके बाद हमारे कान का सेकेंड पार्ट है दैट इज मिडल एयर। मिडल ईयर क्या है, मिडल ईयर इज अ चैम्बर ऑफ एक्सटर्नल ईयर। के एक्सटर्नल ईयर के बाद एक चैम्बर आता है, एक पार्ट आता है, एक जगह आती है जिसको हम क्या कहते हैं, मिडल ईयर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स। के मिडल ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, 3 small bones called middle ear ossicles are present in a chain in middle ear। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे कान के जो दरमियानी हिस्सा होता है, मिडल ईयर जो होता है, उसके पास 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। इनको क्या कहते हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिडल ईयर बोन्स। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये पॉइंट इसलिए बनाए हुए ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर सकें, आप इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से रेडी कर लें और आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करें। ओके। हमारे कान में मिडल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। या आपको ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है हमारे पास स्टेप्स। वैसे तो मेलियस और इंकस भी छोटी है लेकिन जो स्टेप्स है उसका साइज सबसे छोटा होता है। ओके। तो जो स्टेप्स है हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, इससे छोटी हड्डी हमारी पूरी बॉडी में और कोई नहीं। Malleus is attached with eardrum, then comes incus and finally stapes that is connected with the membrane called oval window। और जो stapes है वो एक membrane के साथ connect होती है, उसको क्या कहते हैं, oval window। अब oval window क्या चीज, ओवल विंडो सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर। जिस तरह हमने ईयर ड्रम पढ़ा था वो क्या करती है, हमारे आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है, लेकिन ओवल विंडो मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेशियन ट्यूब। स्ट्रेशियन ट्यूब क्या है, द ट्यूब थ्रू विच
Middle ear communicates with the nasal cavity is called Eustachian tube. This tube regulates air pressure on both sides of eardrum. ये eardrum के दोनों sides पे air pressure को regulate करती है, उसको maintain रखती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने ईयर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज इनर ईयर. इनर ईयर क्या है? द लास्ट पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड इनर ईयर. अब हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट्स ऑफ इनर ईयर के. इनर ईयर के कितने पार्ट्स हैं? तो इनर ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया. वेस्टिब्यूल क्या होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या होती हैं, और कोक्लिया किसे कहते हैं, ये हमने अभी जो है वो पहले डायग्राम में देखा. अब हम इसको रीड करते हैं. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इनर ईयर. वेस्टिब्यूल कहाँ पे है? हमारे ईयर के बिल्कुल सेंटर में, इनर ईयर के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, जो क्या करती है? बॉडी के पोस्चर को डिटेक्ट करती है कि बॉडी का पोस्चर क्या है, बॉडी किस साइज में खड़ी, किस जो है वो डायरेक्शन में खड़ी है, किस एंगल में खड़ी है. तो कौन सी चीज उसको डिटेक्ट करेगी? वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल इस तरह से ये जो है हमारे एक बॉडी में इक्विलिब्रियम का, बॉडी की स्ट्रेटनेस का भी जो है वो ख्याल रखती है. उसके बाद में पढ़ते हैं इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स. 3 कैनाल सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल. और पोस्टीरियर मतलब कि सेमी सर्कुलर वेस्टिब्यूल के पिछली साइड पे जो है, बैक साइड पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट हैं. ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी को बैलेंस करती हैं, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती हैं. अब हम आई का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉक्लिया. The cochlea is made up of 3 ducts and wraps itself into a coil tube. ठीक है, 3 ducts से बना होता है और अपने आप को coil tube में रैप कर लेता है. Sound receptor cells are present within the middle duct of cochlea. Sound receptor cells cochlea के बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट है, मतलब मिडल डक्ट में प्रेजेंट है, वहां से साउंड जो है वो आगे ट्रांसफर करती है. इसके अलावा कोक्लिया में लिक्विड फ्लूइड भी होता है, वो क्या करता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और उस वाइब्रेशंस के प्रोडक्शन की वजह से नर्व इंपल्स के थ्रू साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो जो है ये था हमारा इनर ईयर. इनर ईयर जो है आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हमारे ईयर का कौन सा पार्ट जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? इनर ईयर. ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. आज का टॉपिक में हमने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा, इसमें हमने ईयर के डायग्राम को भी पढ़ा. ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए. इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.